हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टाइम कट। ये कहानी साल 2003 18 अप्रैल की है, जहां पर हमको समर नाम की एक हाई स्कूल लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में जाती है। हालांकि वो इस पार्टी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है, क्योंकि कुछ ही समय पहले एक किलर ने उसके 3 दोस्तों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पार्टी में उसकी मुलाकात उसके दोस्त क्वेन से होती है, जिसके हाथ में एक लाल रंग का लिफाफा होता है। वो लिफाफा समर को देना चाहता है, लेकिन तभी समर का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो उसको डांस के लिए कहता है। अब डांस के दौरान गलती से समर के कपड़ों पर ड्रिंक गिर जाती है, जिसे साफ करने के लिए वो वॉशरूम में चली जाती है। अब उसी दौरान पार्टी में पुलिस पहुंच जाती है, जो वहां पर मौजूद सभी लोगों को घर पर जाने के लिए कहती है, क्योंकि शहर में एक खतरनाक किलर घूम रहा होता है। सभी लोग पार्टी छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन समर जो वॉशरूम में होती है, अचानक से उसे अपने पीछे किसी की आहट एहसास होती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक नकाबपोश आदमी उसके सामने खड़ा होता है। ये वही किलर था जिसने उसके दोस्तों को बेरहमी से मारा था, जिससे घबराकर समर बाथरूम से निकलकर बाहर बाड़ में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो किलर उसको ढूंढ लेता है और वहीं पर उसकी हत्या कर देता है, जिसके बाद ये कहानी 20 साल आगे यानी कि 18 अप्रैल 2024 में चली जाती। अब हमें समर की छोटी बहन लूसी को दिखाया जाता है, जिसका जन्म समर की मौत के बाद हुआ था। लूसी को अपनी बड़ी बहन के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है, लेकिन आज वो बेहद खुश है, क्योंकि उसको नासा से इंटर्नशिप के लिए एक ऑफर लेटर मिला है। वो ये बात अपने टीचर को भी बताती है। अब दिलचस्प बात ये है कि लूसी उसी स्कूल में पढ़ती है जहां पर कभी समर पढ़ा करती थी, जिसकी आज से ठीक 20 साल पहले इसी दिन किसी हत्यारे ने हत्या कर दी थी। इस क्रूर हत्यारे ने 4 लोगों की जान ली थी, लेकिन आज तक उसकी पहचान सामने नहीं आई थी। जिसके बाद लूसी अपने घर लौटती है और समर के कमरे में चली जाती है, जिसे अब तक उसी हालत में रखा गया है जैसे समर उसको छोड़कर गई थी। कमरे में पहुंचते ही उसकी नजर लकड़ी के फर्श पर पड़ती है, जहां पर एक स्लाइडिंग पैनल हल्का सा हिल रहा होता है। जब वो उसको हटाती है तो उसके नीचे कई पेपर्स रखे होते हैं। इनमें से एक पेपर पर लिखा होता है कि अब मैं आजाद हूँ, लेकिन तुम नहीं, तुम पछताओगी। और अंत में केवल ई लिखा होता है। इससे पहले कि लूसी कुछ समझ पाती, उसकी माँ वहां पर आ जाती है। लूसी अपने माता पिता के पास बैठती है। वो उनको बताती है कि उसको नासा से इंटर्नशिप का ऑफर मिला है। ये सुनकर उसके पिता खुश होने के बजाय चाहते हैं कि वो उनकी कंपनी में काम करे। दरअसल अपनी बड़ी बेटी समर की मौत के बाद से वो हमेशा डर के साए में जीते आए हैं और लूसी को खुद से दूर जाने नहीं देना चाहते। जिसके बाद तीनों उस जगह जाते हैं जहां पर 20 साल पहले कातिल ने समर की हत्या की थी। ये समर का मेमोरियल है। समर की माँ उसकी याद में कुछ सामान लेकर आती है और लूसी से पूछती है कि क्या वो भी कुछ सामान लेकर आई है। लूसी बताती है कि उसने अपनी चीजों को कार में ही छोड़ दिया है, जिनको लेने के लिए वो गाड़ी की तरफ बढ़ती है। और जैसे वो गाड़ी की ओर जाती है, अचानक से एक बाड़ के अंदर तेज रोशनी होती है। अब उस रोशनी के साथ एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दी थी, इसीलिए जिज्ञासावश वो अंदर झांकती है, जहां पर वो 2 रहस्यमय बॉक्स को देखती है। अब जैसे वो एक बॉक्स को छूती है, वो एक्टिवेट हो जाता है और दोनों बॉक्स में से एक ऑर्ब निकलता है, जिससे तेज लेजर लाइट निकलती है। और फिर वहां पर एक धमाका होता है, जिसके साथ वहां पर एक वर्म होल बन जाता है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि इस धमाके से लूसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब लूसी इससे डरकर बाहर भागती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि चारों ओर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पहले खंडर जैसी जगह थी, अब वो अलग ही दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता वहां से गायब हो चुके थे। वो घबराकर उनको कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं होता है। लूसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो अपने स्कूल की तरफ भागती है, जहां पर पहुंचते ही वो चौंक जाती है, क्योंकि स्कूल में सभी लोग पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उनके पास के गैजेट्स भी काफी पुराने थे, जो लूसी के समय में चलन से बाहर हो चुके थे। तभी उसको एहसास होता है कि शायद वो टाइम ट्रेवल करके 2003 में पहुंच चुकी है। और तभी अचानक उसकी नजर अपनी बहन समर पर पड़ती है, जो अपने उन्हीं दोस्तों के साथ होती है जिनकी कुछ ही समय बाद हत्या होने वाली है। वहाँ समर का बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है। उन दोनों के बीच किसी बात पर बहस हो रही होती है।
लूसी को याद आता है कि समर के कमरे में जो रहस्यमय पत्र उसको मिला था उसके अंत में ई लिखा था। उसको शक होता है कि ये पत्र शायद नेथन ने भेजा होगा। जिसके बाद लूसी अपने साइंस टीचर के पास जाती है। ये वही टीचर है जिन्हें उसने 2024 में नासा इंटर्नशिप की खबर दी थी, लेकिन 2003 में वो उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो एडमिशन के बहाने उनसे मिलने जाती है। वो पूछती है कि क्या टाइम ट्रैवल संभव है, जिस पर टीचर जवाब देते हैं कि काश ऐसा हो पाता। तभी लैब में क्विन नाम का एक लड़का आता है जो समर का दोस्त है। अचानक उसके हाथ से ग्लास टूटकर गिर जाता है जो बातचीत में शामिल हो जाता है। क्विन बताता है कि अगर टाइम ट्रैवल संभव हुआ तो ये अतीत और भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। साइंस टीचर भी सहमत होते हैं और कहते हैं चूंकि क्विन फिजिक्स का जीनियस है, वो इस विषय में काफी जानता है। बाद में लूसी क्विन से दोबारा मिलती है जो उसको बताती है कि वो टाइम ट्रैवल करके 2024 से 2003 में आ गई है। पहले तो क्विन को यकीन ही नहीं होता, लेकिन जब लूसी उसको अपना मोबाइल फोन दिखाती है तो वो समझ जाता है कि लूसी सच कह रही है। फिर वो दोनों वैन के पास जाते हैं जहाँ पर लूसी को रहस्यमय बॉक्स मिले थे, लेकिन अब वो बॉक्स डीएक्टिवेट हो चुके थे। दोनों उनको अपने घर ले आते हैं और खोलने की कोशिश करते हैं। अंदर एक सिलेंडर नुमा गैजेट होता है जिस पर सोनार लिखा होता है। क्विन बताता है कि ये सोनार कंपनी का पार्ट है। लूसी चौंक जाती है क्योंकि उसी कंपनी में उसके पिता काम करते हैं। वो सुझाव देती है कि वो उसके पिता की आईडी का इस्तेमाल करके कंपनी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इस समय लूसी के पिता उसको पहचान भी नहीं सकते थे क्योंकि इस समय तो वो पैदा भी नहीं हुई थी। क्विन उसे उसके ही घर ले जाता है जहाँ समर भी मौजूद होती है। क्विन समर से कहता है कि लूसी फिजिक्स में जीनियस है जो पढ़ाई में उसकी मदद कर सकती है। समर खुश हो जाती है और उसको घर आने का न्योता देती है। लूसी जब घर पहुंचती है तो अपने माता पिता को देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वो बहुत यंग होते हैं और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जबकि 2024 में उनके व्यवहार में गहरा बदलाव आ चुका था। तब उसको एहसास होता है कि समर की मौत के बाद से ही उसके माता पिता इतने बदल गए थे। अब समर के साथ समय बिताकर लूसी को पहली बार बहन के साथ रहने का अनुभव होता है। वो अपने माता पिता के साथ भी वक्त बिताती है जो इस समय बेहद खुश मिजाज होते हैं। लूसी समझ जाती है कि अगर वो समर को बचा ले तो शायद उसका भविष्य भी बदल सकता है। लूसी को समर के कमरे में लगे मिरर पर उसकी दोस्तों की तस्वीरें दिखती है। ये वही दोस्त हैं जिन्हें कातिल ने बेरहमी से मार डाला था। आज वही दिन था जब उन घटनाओं को अंजाम दिया गया था। ये जानकर लूसी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर यह हत्याएं हुई। ये एक मॉल था जहां लूसी को अपने साइंस टीचर नजर आते हैं। वहीं क्विन भी मौजूद होता है क्योंकि वो इस जगह पर पार्ट टाइम काम करता है। लूसी क्विन से उन स्टूडेंट्स के बारे में पूछती है जिनकी आज मौत होने वाली थी। वो दोनों स्टूडेंट्स मॉल के ऊपर के हिस्से के एक शोरूम में होते हैं। तभी कातिल वहां पर पहुंच जाता है। लड़की अंदर कपड़े बदलने के लिए गई होती है और ठीक उसी वक्त वो कातिल बाहर खड़े लड़के को बेरहमी से मार डालता है। और जब लड़की बाहर आती है तो कातिल उसके सामने खड़ा होता है जो उसको भी बस मारने वाला होता है, लेकिन लूसी सही समय पर पहुंचकर उसको बचा लेती है। वो दोनों डर के मारे नीचे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी कातिल एक बार फिर से उनके सामने आ जाता है, जिससे घबराकर वो दोनों ऊपर की ओर दौड़ती हैं। लेकिन तभी वो लड़की एस्केलेटर पर गिर जाती है और इससे पहले कि लूसी उसको बचा पाती कातिल उसको मार देता है। इसी बीच वहां पर एक गार्ड भी आ जाता है, लेकिन कातिल उस गार्ड को भी मौत के घाट उतार देता है। क्विन कातिल को देख रहा होता है, लेकिन उसने नकाब पहन रखा था जिससे उसकी पहचान करना नामुमकिन था। कातिल की नजर अब लूसी और क्विन पर पड़ती है। वो उनकी ओर बढ़ने वाला होता है कि तभी पुलिस के सायरन की आवाज गूंजने लगती है, जिसको सुनते ही कातिल वहां से फरार हो जाता है। बचने के बाद लूसी और क्विन उसके घर चले जाते हैं। वहां लूसी उसको पूरी कहानी बताती है कि कैसे इस कातिल ने उसकी बहन समर और 3 अन्य दोस्तों को मार डाला था। लेकिन अब वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि एक गार्ड की भी मौत हो गई थी जो कि पहले नहीं हुई थी। ये देखकर क्विन उसको चेतावनी देता है कि उसको अतीत बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर उसने ऐसा किया तो भविष्य में कई चीजें बदल सकती हैं। वो उसको सलाह देता है कि उसको जल्द से जल्द वहां से वापस लौट जाना चाहिए। लूसी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है। वो समर के घर जाने का फैसला करती है ताकि वहां से वो अपने पिता की आईडी कार्ड को चुरा सके, लेकिन तभी समर उसको देख लेती है। वो उससे सवाल करती है
जिस पर वो कहती है कि तुम कल अचानक से गायब हो गई और उसके बाद मेरे 2 दोस्तों की मौत हो गई। अब तुम फिर वापस आ गई हो, सच बताओ ये सब क्या हो रहा है। समर के सवालों से घिरी हुई लूसी आखिरकार उसको सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मैं भविष्य से आई हूँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। लेकिन समर को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। तब लूसी उसको वो रहस्यमय लेटर दिखाती है जो उसे समर के कमरे में मिला था। समर ये देखकर चौंक जाती है और कहती है कि उसको कभी ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है। लूसी को एहसास होता है कि समर उसकी बातों पर इतनी आसानी से यकीन नहीं करेगी, इसीलिए वो वहां से निकलकर वापस से क्विन के घर आ जाती है। वो कहती है कि मैं कल दोबारा कोशिश करूंगी क्योंकि आज मैं आईडी नहीं ला पाई। अगले दिन जब समर स्कूल जाती है तो उसके लॉकर में एक लेटर रखा होता है। वो वही लेटर था जो लूसी ने उसको दिखाया था। ये देखकर समर को यकीन हो जाता है कि शायद लूसी सच कह रही थी। अब वो सीधा अपने दोस्त क्विन के घर जाती है जहां उसको लूसी भी मिल जाती है। समर लूसी से पूछती है कि तुमने जो कुछ किया वो सही किया, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है, कितने और लोगों की जान जाएगी। लूसी उसको बताती है कि उसकी दोस्त एमी आज म्यूजियम में मारी जाएगी क्योंकि वो वही काम करती है। ये सुनकर समर घबरा जाती है। लूसी उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो उसको बचाने की कोशिश नहीं कर सकती हैं क्योंकि अतीत बदलने से भविष्य में कई नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन समर अपनी दोस्त को यूं मरने नहीं देना चाहती थी। समर क्विन से कहती है कि उसे उसकी मदद करनी होगी। क्विन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो समर को पसंद करता था। अब ये तीनों लूसी, समर और क्विन एमी को बचाने के लिए म्यूजियम की ओर निकल जाते हैं जहां पर वो काम करती थी। ये तीनों अलग अलग दिशाओं में एमी को ढूंढने लगते हैं। तभी समर को अपनी दोस्त एमी दिख जाती है, लेकिन उसके ठीक पीछे वही नकाबपोश कातिल होता है। समर घबराकर चिल्लाती है और एमी को पीछे देखने के लिए कहती है। जब एमी पीछे मुड़कर देखती है तो वो डर से सिहर उठती है। कातिल उसकी ओर बढ़ने ही वाला होता है कि तभी एमी जल्दी से वहां से बाहर भाग जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। इसके बाद चारों किसी तरह से वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लूसी बहुत खुश होती है कि बिना किसी गड़बड़ के उन्होंने एमी की जान बचा ली। इसके बाद समर एमी को घर छोड़ने जाती है जबकि लूसी और क्विन साथ रहते हैं। इसी दौरान क्विन लूसी से पूछता है कि उसके मुताबिक कातिल ने अगला शिकार किसको बनाया था। लूसी जवाब देती है समर को। ये सुनकर क्विन घबरा जाता है और कहता है कि अब उन्हें समर की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना होगा। जिसके बाद लूसी समर के घर पहुंचती है। वो अपने मॉम डैड से पूछती है कि क्या वो एक और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, जिस पर वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि नहीं, हमारे लिए समर ही काफी है। ये सुनकर लूसी समझ जाती है कि समर की मौत के बाद ही उसके पिता ने एक और बच्चे के बारे में सोचा होगा और उसी वजह से उसका जन्म हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समर की जान बच जाती है तो लूसी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है क्योंकि उसके माता पिता फिर कभी कोई और बच्चा पैदा करेंगे ही नहीं। ये सब सोचकर वो अपनी बहन समर को पूरी सच्चाई बता देती है। वो उसको समझाती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उसको मरने नहीं देगी। इसके बाद लूसी अपने पिता की आईडी चुराकर क्विन के पास जाती है। जब वो क्विन के कमरे में पहुंचती है तो वहां पर उसको एक लेटर मिलता है जो समर के नाम लिखा गया था। यह असल में एक लव लेटर था। लूसी उसको पढ़ लेती है, लेकिन जब क्विन वहां पर आ जाता है तो वो ऐसे दिखाती है मानो उसने कुछ पढ़ा ही ना हो। अब लूसी और क्विन उसके पिता की आईडी को लेकर सोनार कंपनी पहुंच जाते हैं जहां उसके पिता काम किया करते थे। अब चूंकि रात का समय था इसीलिए सिक्योरिटी कम थी। दोनों लैब के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहां पर उनको वो पार्ट मिल जाता है जिससे टाइम मशीन को दोबारा ऑन किया जा सकता था। लेकिन तभी उनको एहसास होता है कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट पहले से ही गायब है, यानी इससे पहले कोई और भी यहाँ पर आ चुका था। साथ ही में वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी मरा पड़ा था, किसी ने उसको बेरहमी से मार डाला था। उधर दूसरी ओर हमें वही पार्टी दिखाई जाती है जहां पर समर की हत्या हुई थी, यानी आज तारीख 18 अप्रैल 2003 थी, वही मनहूस दिन जब कातिल ने समर को मारा था। समर पार्टी में पहुंचती है जहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है, लेकिन वो उसकी तरफ जाने के बजाय अपनी बेस्ट फ्रेंड एमी के पास जाती है। इसी दौरान समर सभी के सामने एमी को किस कर लेती है,
जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में थी। दरअसल जो रहस्यमय लेटर समर के लॉकर में मिला था वो किसी और ने नहीं बल्कि एमी ने ही उसके लिए लिखा था। इधर लैब में लूसी और क्विन ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि जिस पार्ट को वो दोनों लेने आए थे वो पार्ट पहले से ही गायब हो चुका था। साथ ही वहां पर मौजूदा गार्ड भी मर चुका था। ये सब देखकर लूसी को एहसास होता है कि जरूर ये काम उसी कातिल का है। जरूर वो भविष्य से टाइम ट्रैवल करके आया होगा। वहीं समर उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां पर उसकी हत्या होनी थी। अब जैसे ही वो नकाबपोश कातिल उसकी ओर बढ़ता है, ठीक उसी वक्त लूसी और क्विन गाड़ी से उसको टक्कर मार देते हैं, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। लूसी और क्विन तुरंत समर को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकल जाते हैं। कातिल धीरे धीरे खड़ा होता है और इसी दौरान उसका मास्क टूट जाता है। जब वो तीनों उसका चेहरा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि खुद भविष्य का क्विन था, जो समय में पीछे आकर इन सभी को मार रहा था। वो भागकर क्विन के घर पहुंचते हैं। इस समय का क्विन भी पूरी तरह से हैरान था, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी भविष्य का क्विन वहां पर पहुंच जाता है और सच उजागर हो जाता है। भविष्य का क्विन बताता है कि उसे हमेशा से बुली किया गया था, मगर वो समर से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन जब उसने अपने दिल की बात एक लव लेटर के जरिए समर तक पहुंचाने की कोशिश की तो समर ने उसको नजरअंदाज कर दिया और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डांस करने चली गई। उसी दिन उसकी क्लास के सभी स्टूडेंट्स ने उसको पानी में धक्का दे दिया और उस पर हंसने लगे। अपमान और गुस्से से भरा हुआ वो इंसान धीरे धीरे एक कातिल में बदल गया। हालांकि इस बार चीजें बदल चुकी थी। लूसी ने उसको पानी में गिरने से बचा लिया था और इसी वजह से वर्तमान का क्विन पूरी तरह से शांत था। उसने ना तो समर को लव लेटर दिया और ना ही किसी चीज से आहत महसूस किया। लेकिन भविष्य के क्विन के साथ ये घटनाएं घट चुकी थी, इसीलिए उसने बदला लेने के लिए सबको मारने की ठान ली थी। वर्तमान का क्विन उससे कहता है कि अगर उसने किसी को भी मारने की कोशिश की तो वो खुद अपनी जान ले लेगा, जिससे भविष्य के क्विन का अस्तित्व भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक उसी समय लूसी टाइम मशीन को ऑन कर देती है और कातिल को उसकी ओर धकेलने लगती है। वो वर्तमान के क्विन से कहती है कि समर को लेकर तुम वहां से निकल जाओ। क्विन और समर वहां से बाहर चले जाते हैं और जैसे ही टाइम मशीन ऑन होती है भविष्य का क्विन सन 2024 में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। 2024 में ये जगह एक पार्किंग लॉट में बदल चुकी थी। भविष्य का क्विन यानी कातिल लूसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी जल्द से एक हाई वोल्टेज चार्जर उसके सामने कर देती है और जैसे उसका चाकू चार्जर में फंसता है उसको तेज करंट लगता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद लूसी उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लूसी को वहां वही टाइम मशीन का पार्ट मिलता है, जिससे वो दोबारा पास्ट में यानी कि 2003 में लौट सकती थी। वो तुरंत टाइम ट्रैवल करके 2003 में लौट आती है, जहां पर वो समर और क्विन से मिलती है। वो दोनों उसको देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लूसी उनको बताती है कि वो अपने समय में अपने घर गई थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, इसीलिए उसने हमेशा के लिए इसी समय में रहने का फैसला कर लिया। यहाँ लौटने के बाद लूसी नासा के इंटर्नशिप के लिए दोबारा अप्लाई करती है, जिसमें उसका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं समर के माता पिता ने उसके और एमी के रिश्ते को अब पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। लूसी और क्विन भी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, जो मिलकर नए नए साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर काम करते रहते हैं। हालांकि इस पूरी कहानी में काफी पैराडॉक्सेस हैं, जिन्हें पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे, और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर हमेशा की तरह तब तक के लिए धन्यवाद।